धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अगस्त सितंबर की बात है। मुझे एक सांप ने डस लिया था, परंतु मुझे 2 महीने बिल्कुल भी पता नहीं चला। उन 2 महीनों में जहर का असर मेरे शरीर पर प्रकट हो गया, क्योंकि मेरे चेहरे का रंग नीला काला पड़ने लग गया। यहाँ पर सांप ने डंक चलाया था और पैर का जख्म भी काफ़ी फैल गया और उसमें से हर समय पानी रिसने लगा। मैं फिर भी इस बात से अनजान थी कि मुझे सांप ने डसा है। एक दिन मैं अपने कमरे में अपने सतगुरु जी के ध्यान में बैठी हुई थी, तो अचानक मुझे अपने सतगुरु पूज्य परम पिता जी के दर्शन हुए। परम पिता जी ने मेरे पैर के उस जख्म की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, बेटा तेरे पैर पर सांप ने डंक मारा है, तू इसकी कोई संभाल कर। उसी दिन ही मुझे पता चला कि मुझे सांप ने डसा है। दूसरी तरफ बिल्कुल उसी समय सच्चे पातशाह जी ने प्रेमी काशी राम को अपने नूरी दर्शन देते हुए हुक्म फरमाया कि वह सुबह सांप का जहर उतारने वाली स्पेशल दवाई तैयार करके दरबार में आ जाए। शहंशाह जी ने उसे यह भी स्पष्ट तौर पर बता दिया था कि सोना रानी को सांप ने डस लिया है और जहर का असर उसके शरीर पर फैल गया है। प्रेमी काशी राम सरसा जिले के ही गांव झोरड़ नाली का रहने वाला योगी बरादरी से संबंध रखता है। सांपों को पकड़ना, उसके जहर को उतारने की दवा वगैरह तैयार करना वह भली भांति जानता है। वह दरबार में भजन मंडली के साथ बांसुरी व बीन बजाने की सेवा करता है। कुल मालिक के हुक्म अनुसार अगले दिन ही प्रेमी कांशी राम दरबार में आ गया, परंतु जब मैंने कांशी राम को शाही भजन मंडली में बैठे देखा तो मुझे शहंशाह जी के रात वाले वचन याद आ गए। मजलिस की समाप्ति के बाद मैं प्रेमी कांशी राम के पास गई। कांशी राम ने मुझे देखते ही परम पिताजी की अपार रहमत के उस अद्भुत करिश्मे के बारे में बताया कि शहंशाह जी ने उसे दर्शन देकर दवाई लाने को कहा है। मैं दवाई लेकर आया हूँ। हालांकि कांशी राम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानता था और ना ही मैंने पहले कभी उसे देखा था। उस दिन अपने परम प्यारे सतगुरु जी के हुक्म अनुसार जैसा भी शहंशाह जी ने उसे मेरे बारे में बताया था, उसके चेहरे के काले नीले रंग को देखकर वह तुरंत समझ गया कि यह वही बहन है जिसे सांप ने डसा है। कांशी राम ने मुझे उस अद्भुत करिश्मों के बारे में बताया कि परम पिताजी ने उसे खुद रात को दर्शन देकर जहर उतारने वाली दवा लाने का हुक्म दिया था। वह दवाई मैं लेकर आया हूँ। मेहरबान दाता जी की अपने ऊपर इतनी अपार रहमत के प्रत्यक्ष उदाहरण को देखकर मुझको वैराग्य आ गया। धन्य है परम पिताजी जो मेरे जैसे तुच्छ जीव की इस प्रकार सहायता करते हैं। सच्चे पातशाह जी के हुक्म द्वारा उस दवाई को पैर के उस जख्म पर लगाने से शरीर में फैला हुआ जहर उसी जख्म के द्वारा बाहर निकलना आरंभ हो गया। इस प्रकार उस दवाई ने 2-4 दिनों के अंदर ही सारे जहर को खींचकर बाहर निकाल दिया और मैं थोड़े दिनों में ही पहले की तरह स्वस्थ हो गई। जीव की बुद्धि कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती कि वह कुल मालिक के राज को पा सके, क्योंकि इसकी बुद्धि सीमित है। यहाँ पर इसकी बुद्धि की पहुँच खत्म होती है, वहीं से कुल मालिक के अलौकिक खेलों की रचना आरंभ होती है। यह सीमित बुद्धि इंसान उस असीम प्रभु को तब तक नहीं पा सकता और ना ही इसके इलाही गुप्त भेदों को समझ सकता है जब तक कि
वह अपनी अकल बुद्धि व चतुराई को नहीं छोड़ता। यह सब पूज्य परम पिता जी की दया मेहर पर ही निर्भर करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।